18 साल का एक लड़का जिसके पापा किराना स्टोर चलाते थे, जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया और सिर्फ 10 सालों के अंदर बना डाला 16,000 करोड़ की नेटवर्थ। यह है रितेश अग्रवाल और ओयो की अनबिलीवेबल स्टोरी। उनका जन्म ओडिशा के एक छोटे से टाउन बिसनचुतक में हुआ था। उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी हमारी तरह एक सिंपल मिडिल क्लास था। उनके पापा एक छोटी सी किराना शॉप चलाते थे, इसीलिए घर में अक्सर पैसे की तंगी रहती थी। वो अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटे थे, लेकिन बचपन से ही उनका बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंटरेस्ट था। 10th पास करने के बाद फैमिली प्रेशर के चलते वो कोटा आ गए इंजीनियरिंग की स्टडी करने के लिए। कोटा आने के बाद भी उनका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। उनके दिल में हमेशा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का जुनून रहता था। इसी रीजन से वो घर में बिना कुछ बताए कोटा से दिल्ली स्टार्टअप इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते थे। इसी दौरान वो काफ़ी ट्रैवल भी करते रहे। कोटा से दिल्ली ट्रैवल करते वक्त उन्होंने वहाँ एक चीज़ नोटिस किया कि काफ़ी सारे लोगों का रूम यूँ ही खाली पड़ा रहता है और उनको वहाँ एक स्टार्टअप आइडिया आया, क्यों ना इन खाली पड़े रूमों को लोगों के लिए इजीली अवेलेबल बनाया जाए। और इसी आइडिया के साथ उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप ओरावल स्टेज स्टार्ट किया, जो लोगों को बजट होटल प्रोवाइड करता था। स्टार्टअप के साथ साथ उनका कॉलेज भी चल रहा था और वो अपने स्टार्टअप में इतना बिजी हो गए कि कॉलेज को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। इसी मोमेंट में वो काफ़ी कन्फ्यूज रहने लगे, ये सोचते हुए कि कॉलेज करे या स्टार्टअप। कॉलेज किया तो स्टार्टअप नहीं होगा और स्टार्टअप किया तो कॉलेज नहीं होगा। इसी दौरान उन्होंने द सोशल नेटवर्क मूवी देखी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे मार्क जकरबर्ग ने अपने स्टार्टअप के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। और इसी मोटिवेशन के साथ उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो अपने स्टार्टअप को कंटिन्यू करेंगे एंड कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देंगे। लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट करना उनके जैसे एक मिडिल क्लास लड़के के लिए इतना ईजी नहीं था। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को समझाया और एक ही शर्त पे कॉलेज ड्रॉप आउट करने को मिला कि वो 1 साल स्टार्टअप को कंटिन्यू करेंगे और अगर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर कॉलेज जाना पड़ेगा। बट कुछ समय बाद ही उनका ये स्टार्टअप फेल हो गया। उस टाइम में वो ओनली 18 ईयर्स के थे, अंदर से लगभग टूटा हुआ। बैंक अकाउंट में जस्ट 23 रुपीज़ बाकी था। उनको डर था कहीं फैमिली वाले घर ना बुला ले, बट उन्होंने हार नहीं माना। तभी एक चमत्कार होता है, बिजनेस तो फेल हो गया, लेकिन एक अच्छी बात यह हुआ कि उनको थिल फेलोशिप मिल गई और वो फर्स्ट इंडियन रेसिडेंट बन गए थिल फेलोशिप बनने वाले। ये फेलोशिप यंग एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। इसी फंडिंग के साथ उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिया में होटल की कोई कमी नहीं है, लेकिन कम प्राइस में अच्छे एक्सपीरियंस देने वाले होटल की बहुत कमी है। और जो अच्छे एक्सपीरियंस देने वाले बड़े बड़े होटल है जैसे ताज, द ओबरॉय को ओनली हाई क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो सस्ते होटल थे उनमें अनट्रेंड स्टाफ, बदबूदार कमरे और कभी कभी तो रूम ही अवेलेबल नहीं होता था। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जन्म होता है ओयो होटल्स का। रितेश ने उन सारे बजट होटल के ओनर के साथ पार्टनरशिप किया, होटल को अपग्रेड किया, लाइट चेंज किया, बेड चेंज किया, रूम सर्विस ऐड किया एंड उन रूम्स को ऑनलाइन लिस्ट कर दिया और सारे होटल्स को एक ही ब्रांड ओयो के अंदर समेट लिया। थोड़े ही टाइम में ओयो रूम्स इंडिया के लार्जेस्ट बजट होटल नेटवर्क बन गया। आज ओयो 80 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट होता है, लाखों रूम्स मैनेज करता है एंड रितेश दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन गए।